स्वागत है आप सभी का डॉक्टर राम मेडिटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर हम 2DG मेडिसिन को लेकर डिस्कस करने वाले हैं कि 2DG मेडिसिन क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं कि 2DG मेडिसिन गेम चेंजर साबित होगी, रामबाण की तरह कोरोना वायरस को कंट्रोल कर लेगी, क्या इन दावों में सच्चाई है? 2DG मेडिसिन कैसे कोरोना इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, साथ ही जो 2DG मेडिसिन है उसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी हैं, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले 2DG मेडिसिन को DRDO ने एवं डॉक्टर रेड्डी ने दोनों ने मिलकर डी ग्लूकोज की मॉडिफिकेशन करके बनाई गई है। डी ग्लूकोज में क्या मॉडिफिकेशन किया गया है? जो सेकेंड पोजीशन रहती है वहाँ से OH ग्रुप को रिमूव किया है, इसीलिए इसे हम 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज के नाम से जानते हैं और इन शॉर्ट इसे हम 2DG मेडिसिन कह रहे हैं। इसे डॉक्टर रेड्डी ने लॉन्च भी कर दिया है गवर्नमेंट के साथ मिलकर। अब हम बात करते हैं कैसे ये कोरोना कंट्रोल का जो इन्फेक्शन का जो कंट्रोल है उसे कैसे कंट्रोल करती है। इसे हमारे शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे शरीर को एनर्जी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से मिलती है और जो DG मेडिसिन बनाई गई है ये भी ग्लूकोज से मिलता जुलता मॉलिक्यूल है। जब कोई पेशेंट इस DG मेडिसिन को लेगा तो उसके शरीर के अंदर किसी भी सेल्स के लिए दो चीज़ें हो गई, एक तो जो ओरिजिनल ग्लूकोज है वह और दूसरा जो ओरिजिनल ग्लूकोज से मिलता जुलता जो DG मेडिसिन कह रहे हैं वह। तो ये दो चॉइस उसके पास हो गई, मतलब किसी भी सेल्स को अगर मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की, तो अब चांसेस ये हैं कि उसके अंदर जो DG मॉलिक्यूल है वो भी जा सकता है, साथ ही जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल है वो भी जा सकता है। अगर ओरिजिनल मॉलिक्यूल अगर सेल्स के अंदर जा रहा है तो उस सेल्स को उस ओरिजिनल मॉलिक्यूल से एनर्जी मिलेगी। अगर 2DG मॉलिक्यूल किसी सेल्स के अंदर जा रहा है तो उस 2DG मॉलिक्यूल से उस सेल्स को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जिन सेल्स को एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, खासकर वो सेल्स वो होती हैं जिनमें वायरस का इन्फेक्शन होता है। अब जब वायरस का इन्फेक्शन होगा तो वायरस का रेप्लिकेशन होगा, मतलब वायरस का नंबर बढ़ेगा। जब नंबर बढ़ेगा तो हमारे शरीर के इन्फेक्शन की जो सीवियरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। अब क्या होगा, जब किसी सेल्स के अंदर वायरस का इन्फेक्शन है तो उस समय उसके अंदर रेप्लिकेशन का प्रोसेस होता है, मतलब उस पर ओवरलोड है। जब ओवरलोड होगा तो उस सेल्स को ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो चांसेस हैं कि अब उस सेल के अंदर 2DG मॉलिक्यूल भी ज़्यादा जाएँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा उसे ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट है। लेकिन सेल ये आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएगी कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है या 2DG मेडिसिन का मॉलिक्यूल अंदर आ रहा है। यह कब आइडेंटिफाई होगा? जब माइटोकॉन्ड्रिया लेवल पर बात जाएगी तब क्या होगा कि 2DG मॉलिक्यूल भी यूज होगा, लेकिन उसके यूज से एनर्जी नहीं मिलेगी, लेकिन ग्लूकोज के यूज से उसे एनर्जी मिलती थी। तो अब जितने मॉलिक्यूल जो 2DG मेडिसिन के किसी सेल्स के अंदर गए तो उतने से उसे एनर्जी नहीं मिलने वाली है, मतलब जो प्रॉपर एनर्जी की उस सेल को रिक्वायरमेंट थी वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसी सेल की पूरी नहीं होती है तो उस सेल की उसी वक्त सडन डेथ हो जाती है, मतलब उस वायरस इन्फेक्टेड जो सेल थी उसकी क्या हो गई? डेथ हो गई। अब जब वायरस इन्फेक्टेड सेल की डेथ हो जाएगी तो जो वायरस का इन्फेक्शन है उसे कंट्रोल किया जाता है और किया जा सकता है। अब इससे क्या होगा कि जब कोई केस है जैसे माइल्ड में है तो वो मॉडरेट में चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसे कंट्रोल किया जा सकता है किसकी हेल्प से? 2DG मेडिसिन की हेल्प से। अब ये सवाल आता है, क्या ये मेडिसिन पहले से भी थी? मेरा मानना है ये पहले से भी हम यूज करते थे, कैंसर में इसे यूज करते थे, क्योंकि कैंसर सेल को भी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जब 2DG मॉलिक्यूल उस सेल के अंदर जाता है उससे उसे एनर्जी नहीं मिलती थी, इसकी वजह से कैंसर की जो सेल्स होती थी उनकी भी डेथ होती थी। तो नॉर्मली इसे हम पहले कैंसर में भी यूज करते थे, लेकिन हमारे DRDO और डॉक्टर रेड्डी ने इसे फर्स्ट टाइम कोरोना के लिए यूज किया है। अब बात आती है, क्या ये सच में रामबाण है? मैं इसे रामबाण मेडिसिन नहीं मानता, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसके यूज से कोरोना वायरस का इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, लेकिन सपोर्टिव है, काफ़ी सपोर्टिव रहेगा, क्योंकि जब किसी में सीवियरिटी बढ़ती है तो उस समय उसके अंदर वायरल लोड को कंट्रोल करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन इस मेडिसिन की हेल्प से हम कुछ हद तक जो कंट्रोल है, जो वायरल का लोड है उसे हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब बात आती है, क्या इस मेडिसिन के कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं?
हाँ, कोई भी मेडिसिन हो जहाँ तक माना जाता है उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। साथ ही इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो मेरा ये मानना है कि क्या है कि जिन लोगों के अंदर पहले से एनर्जी लेवल डाउन है, मतलब पहले से वो किसी न किसी सीवियर प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उन लोगों को इसको लेने से पहले किसी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है हमेशा 2DG मॉलिक्यूल है वो वायरस इन्फेक्टेड सेल में ही जाएगा। चांसेस हैं कि जो अदर हेल्दी सेल हैं या जो अदर हो सकता है वो हेल्दी भी नहीं है और अनहेल्दी भी नहीं है, मतलब मॉडरेट सिचुएशन में है, क्योंकि कई लोगों को किडनी या हार्ट से रिलेटेड समस्याएं होती हैं, तो उनकी जो BMR है सेल्स की वो थोड़ी सी हाई होती है, तो चांसेस हैं कि उन सेल्स में भी वो DG मॉलिक्यूल है वो जाएगा। जब वो उन सेल में जाएगा तो वहाँ भी एनर्जी का लेवल क्या रहेगा, डाउन रहेगा, तो ये कई पेशेंट के लिए इसके साइड इफेक्ट आ सकते हैं। मेरा मानना ये है कि इस मेडिसिन का यूज करने से पहले हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो हार्ट से रिलेटेड उसको कोई परेशानी तो नहीं है, लिवर और किडनी से रिलेटेड कोई परेशानी तो नहीं है, साथ ही उसको मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं जो उसके लिए बहुत ही क्रिटिकल हों, तो इन लोगों को इस मेडिसिन का यूज करने से बचना चाहिए। तो ये था 2DG मेडिसिन, और इसे हम कैसे यूज करें इसके बारे में हमने इस पूरी वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़िए, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप कोई भी क्वेरी है जो आपके दिमाग में है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, जिससे मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर सकूँ।